तो जय हिंद दोस्तों, कैसे आप सभी। आशा करता हूं सभी लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और जबरदस्त होंगे। और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल A1 क्लासेस में, आपके अपने परिवार में। और मैं मानस मिश्रा आपका स्वागत करता हूं। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग बताने वाले हैं कि रेलवे टेक्नीशियन रिक्रूटमेंट अब तक लगभग कितने फॉर्म भरे गए। अब तक कितने फॉर्म भरे गए, ठीक है। क्योंकि काफी कैंडिडेट्स के सर कमेंट आ रहे थे कि सर अभी तक कितने फॉर्म भरे गए। तो लगभग मैं ये जो डेटा बता रहा हूँ, ये पूरा डेटा जो मैं आपको बताऊंगा ये 3 अप्रैल का डेटा है, ठीक है। 3 अप्रैल का मैं डेटा आपको बताऊंगा इसमें कि 3 अप्रैल तक लगभग कितने फॉर्म भरे गए थे। 31 मार्च तक की अगर मैं बात करूं तो 31 मार्च तक आपके 5 लाख प्लस फॉर्म भरे गए थे। लेकिन 31 मार्च तक, आप देखिए आज है डेट 3 अप्रैल, ठीक है। 3 अप्रैल, ठीक है। 3 अप्रैल को जो डेटा है हमारा वो कह रहा है कि फॉर्म जो है 9 लाख प्लस भर चुके हैं। यानी 3 अप्रैल की अगर मैं बात करूं तो 3 अप्रैल अभी दोपहर का टाइम है और अभी तक मान के चलिए दोपहर तक की ये खबर आ रही है कि 9 लाख प्लस फॉर्म यहाँ पर भरे जा चुके हैं, ठीक है। अब आप समझिए कि 3 दिन में कितना। और वैसे भी आपको पता है कि हम लोग क्या है, हमारे यहाँ पे ऐसा सिस्टम है कि जब हमारे फॉर्म की अंतिम डेट, अब अंतिम डेट क्या है दोस्तों, आपकी 8 अप्रैल है, ठीक है। 8 अप्रैल तक आपकी अंतिम डेट है। तो 8 अप्रैल तक लगभग हमने बताया था, जैसे एलपी में लगभग कितना फॉर्म भरा जा चुका है। तो एलपी की अगर मैं बात करूं तो एलपी में लगभग अप्रॉक्स 19 लाख फॉर्म भरा गया है, ठीक है। 19 लाख के आसपास फॉर्म भरा गया है, ठीक है, एएलपी में, जिसमें सिर्फ आईटीआई 10th प्लस आईटीआई मांगा गया था। पोस्ट कितनी थी आपको भी बिल्कुल पता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर पोस्ट ज्यादा भी है और अभी सिर्फ 9 लाख 10 लाख फॉर्म भरा गया है। तो ये लगभग 20 लाख के ऊपर फॉर्म इसका भी जाने की उम्मीद है भाई, टेक्नीशियन का, ठीक है। तो आज 3 तारीख तक का लगभग जो डेटा है वो कह रहा है कि 9 लाख के ऊपर फॉर्म चल रहा है और हर सेकेंड ये डेटा बदल रहा है। मैं आपको बता रहा हूं तो इस टाइम भी लगभग जब तक मैं आपको बोलूंगा तब तक फॉर्म भरे जा रहे हैं। तो मतलब ये डेटा बढ़ ही रहा है। मतलब ये आप कह सकते हैं बिल्कुल एक्यूरेट डेटा नहीं है। मैं आपसे पहले भी बोल दे रहा हूं कि बिल्कुल एक्यूरेट नहीं, हाँ अप्रॉक्स में मैं लगभग बता देगा कि कितना आपका डेटा है, कितना फॉर्म भरा गया है, यहाँ पर कंपटीशन कितना है, मैं पूरा आपको बताऊंगा कि और उसके अलावा लो कंपटीशन वाले जोन कौन से हैं आपके, ठीक है, और हाई कंपटीशन वाले जोन कौन से हैं आपके, ठीक है। या तो आपने अभी तक फॉर्म भरा नहीं है तो आप इस वीडियो को देखें और फिर उसके बाद आप फॉर्म भरें। अगर आपने फॉर्म भर दिया है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। तो लगभग बात करें तो काफी तेजी से डेटा बढ़ रहा है और टेक्नीशियन में भी लगभग 20 लाख फॉर्म भरे जाने की उम्मीद है, ठीक है। अभी लास्ट के हमारे पास लगभग 5 दिन बचे हुए हैं, 8 अप्रैल तक की डेट है और 8 अप्रैल तक लगभग काफी फॉर्म भरे जा चुके हैं। पूरा डेटा मैं लेके आया हूं, कहां पे कितनी फॉर्म भरे जा चुके हैं और कितना कंपटीशन पर सीट पे, वो भी मैं आपको बता दूं। तो लगभग पूरा डेटा मेरे पास है दोस्तों। और मैं आपको बता दूं चेन्नई में लगभग 50,000 के ऊपर फॉर्म है, यानी 50,000 प्लस फॉर्म यहाँ पर भरे जा चुके हैं। और अगर यहाँ पर सीट कंपटीशन की दोस्तों बात करूं और यहाँ पे पोस्ट कितनी है दोस्तों चेन्नई में, तो 893 पोस्ट है। और अगर कंपटीशन की मैं बात करूं तो यहाँ 56 सीटों पर आपको लड़ना है, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। तो पोस्ट कितनी है यहाँ पर चेन्नई में, 893 यानी 893 पोस्ट है। और 50,000 से ज्यादा प्लस का सिंबल इसलिए मैं लगा रहा हूं क्योंकि ये डेटा बराबर बदल रहा है, ठीक है। एक्यूरेट नहीं है, बराबर बदल रहा है। लगभग इतने फॉर्म यहाँ पर भरे जा चुके हैं। इसके ऊपर भी जब तक ये वीडियो आपके पास पहुंचेगी संख्या और भी बढ़ जाएगी, ठीक है। सिकंदराबाद की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर 48,000 के ऊपर फॉर्म भरा जा चुका है और यहाँ पर सीट कंपटीशन 64 है। उसके अलावा मैं मुंबई की अगर बात करूं तो यहाँ पर मुंबई में 70,000 प्लस फॉर्म भरे जा चुके हैं और यहाँ पर सीट कंपटीशन 54 है, यानी 54 कैंडिडेट्स आपस में एक सीट के लिए यहाँ पर लड़ने वाले हैं, ठीक है। बिलासपुर की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर 65,000 प्लस फॉर्म भरे जा चुके हैं और यहाँ पर सीट कंपटीशन 75, यानी पर सीट यहाँ पर 75 लोग लड़ेंगे आपस में, 75 स्टूडेंट्स यहाँ पर एक सीट के लिए। गुवाहाटी की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर 49,000 प्लस फॉर्म भरे जा चुके हैं और 78 कंपटीशन है पर सीट यहाँ पर, ठीक है। 78 कैंडिडेट्स आपस में लड़ेंगे एक सीट के लिए, ठीक है। उसके अलावा मैं अगर आ जाता हूँ मुजफ्फरनगर की बात करते हैं तो अब देखिए दोस्तों, ये जो हमारे लो कंपटीशन वाले जोन है, चेन्नई हो गया, 893 पोस्ट है, 50,000 के ऊपर फॉर्म भर चुका है, पर सीट 56 कंपटीशन है। सिकंदराबाद की बात करें तो 744 यानी 744 पोस्ट है, 48,000 के ऊपर फॉर्म भर चुका है और यहाँ पर 64 सीट पर लड़ाई है, ठीक है। मुंबई की बात करें तो 1284 सबसे ज्यादा मुंबई पे पोस्ट है, 70,000 प्लस फॉर्म 20 में भरा जा चुका है और 54 सीटों पर कंपटीशन है,
ठीक है। बिलासपुर की बात करें तो 861 पोस्ट है, 65,000 के ऊपर फॉर्म भरा जा चुका है, 75 कैंडिडेट्स आपस में यहाँ पर लड़ने वाले हैं एक सीट के लिए। गुवाहाटी की बात करें तो 624 यहाँ पर सीटें हैं, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर 49,000 प्लस फॉर्म भरा जा चुका है, 78 कैंडिडेट्स आपस में फाइट करेंगे एक सीट के लिए दोस्तों, ठीक है। इतना कंपटीशन है। उसके अलावा हाई कंपटीशन वाले अगर जोनों की मैं बात करूं तो पहला इसमें है मुजफ्फरनगर। यहाँ पर पोस्ट कितनी है 113 यानी 113, और यहाँ पर अभी भी दोस्तों 25,000 प्लस के ऊपर फॉर्म भरा जा चुका है। यहाँ पर कंपटीशन की बात करें तो 221 यानी यहाँ पर अगर मैं कंपटीशन की बात करूं तो यानी 221 कैंडिडेट्स एक सीट के लिए यहाँ पर फाइट करने वाले हैं। उसके अलावा मैं बात करूं यहाँ पर सिलीगुड़ी की तो यहाँ पर 14,000 यानी 14,000 प्लस फॉर्म भर चुके हैं, और यहाँ पर सीट कंपटीशन 168 है। उसके अलावा मैं बात करूं यहाँ पर बेंगलोर की तो यहाँ पर 30,000 के ऊपर फॉर्म भरे जा चुके हैं, ठीक है। और कंपटीशन की बात करें यहाँ पर तो 211, ठीक है, यानी 211 कैंडिडेट्स आपस फाइट करेंगे एक सीट के लिए। उसके अलावा मैं बात करूं चंडीगढ़ में लगभग भी 30,000 के ऊपर यहाँ पर फॉर्म भरा जा चुका है, और 270 यहाँ पर कैंडिडेट्स फाइट कर रहे हैं। उसके अलावा मैं बात करूं गोरखपुर की तो यहाँ 42,000 के ऊपर फॉर्म भरा जा चुका है, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर जो पर सीट कंपटीशन है वो 195 है, यानी कि आप देख सकते हैं कि कितना यहाँ पर ज्यादा कंपटीशन है, ठीक है। जो नीचे मैंने अगर आपने यहाँ से पोस्ट या अगर आपने फॉर्म यहाँ पे भर दिया है कोई दिक्कत की बात नहीं है। उसमें से ये भी होता है कि कुछ कैंडिडेट्स पढ़ने वाले होते हैं, कुछ नहीं पढ़ने वाले होते हैं, कुछ सिर्फ ऐसे ही भर देते हैं कि हाँ मैंने रेलवे का फॉर्म भर दिया, जोश जोश में भर देते हैं, ठीक है, और उसके बाद तैयारी बिल्कुल नहीं। कुछ लोग सिलेक्ट भी हो गए, ठीक है, कुछ लोग जबरदस्ती घर वाले भरवा देते, भाई भर दो फॉर्म निकल आया भाई भर दो, ठीक है, रेलवे का, ठीक है। तो कुछ लोग मौज मस्ती में भी भर देते हैं ना, तो ऐसा है, ठीक है। तो आप लोगों को अगर आपने यहाँ पे भर भी दिया है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहाँ पर बस ये है कि कंपटीशन ज्यादा है। अगर आपकी तैयारी अच्छी है तो कितना भी कंपटीशन हो आप आराम से सीट निकाल ले जाएंगे, ठीक है। लेकिन उसके बाद अगर मैं बात करूं तो लो कंपटीशन वाले जोनों में मैंने बताया कि सबसे ज्यादा अगर इसमें फॉर्म भरा गया है तो अभी तक मुंबई में यहाँ पर क्योंकि सीटें भी ज्यादा हैं, और उसके मुजफ्फरनगर में यहाँ पर 25,000, ठीक है, यहाँ पर 113 सीट हैं, लेकिन 142 यहाँ पर देखिए चंडीगढ़ में सबसे ज्यादा कंपटीशन है 270 सीटों पर। तो आपकी तैयारी अच्छी है तो आप आसानी से कर सकते हैं। फिलहाल ये डेटा मैंने जो बताया वो ग्रेड 3 वालों के लिए है, ग्रेड 3, ठीक है। और कुछ कैंडिडेट्स कह रहे थे सर पीसीएम वालों के लिए, तो पीसीएम वालों के लिए आप कमेंट करिए तो मैं पीसीएम वालों के लिए अलग से एक वीडियो बना दूंगा, उनका कितना ग्रेड फर्स्ट के लिए कितना फॉर्म अभी तक भरा गया है। लेकिन इसका डेटा मैं बता रहा हूं कि इसमें कितना अभी तक फॉर्म भरा गया है। ग्रेड 3 की बात करूं, ठीक है, जिसमें ITI के थ्रू ये फॉर्म भरा जाएगा। ग्रेड 3 में 10वीं पास प्लस उसके पास ITI होना चाहिए। पीसीएम वाले हैं तो उनके लिए मैं अलग से, अगर आप कहेंगे तो अलग से एक वीडियो बना दूंगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो आप लोग उसको ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, कमेंट करिए और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और हमारे चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर ले, जिससे हर भर्ती का अपडेट्स हम लोग देते रहते हैं। उसके अलावा हमारी टीम एग्जाम सेंटर से एग्जाम का एनालिसिस भी करती है। रेलवे हो गया, SSC हो गया, सभी का एनालिसिस आप हमारे चैनल पे एग्जाम सेंटर से लाइव देखेंगे। तो बने रहिए, जुड़े रहिए। जय हिंद और जय भारत।